इस अभिनंदन समारोह में आए हुए कुशवाहा समाज के लोगों का स्वागत है। साथ ही मुझे यह कहना है कि यह अभिनंदन समारोह समाज के एक बहुत ही मेधावी छात्र श्री अंकित कुमार जी का अभिनंदन करने हेतु ये आयोजित किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपने समाज के छात्र इस तरह की उपलब्धि किए हैं। इनकी हिम्मत और इनका मेहनत इसमें काम किया है। अपने समाज के कुछ लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि ये जहाँ भी रहेंगे ये समाज हित में काम करेंगे। समाज सिर्फ अपना कुशवाहा समाज तो है ही, इसके साथ साथ हमारे सम्राट अशोक मौर्य जी का जो विचार था उसमें अपनी प्रजा के लिए उन्होंने जो काम किया उसमें सारे लोग समाहित थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुशवाहा समाज के ही लोग थे। तो उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए आप जहाँ भी रहेंगे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का काम करेंगे जिससे सबकी भलाई हो और उसका मार्गदर्शन करेंगे ताकि समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ मुझे ये कहना है कि आप जिस समाज से आते हैं वह समाज पिछड़ा समाज है। भले ही आज से 2200 साल पहले हमारा समाज जिस समय सम्राट अशोक जी ने ये हिम्मत की, उसके पहले उनके पिताजी बिंदुसार जी और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो कुछ भी किया उस समय की बात अलग थी, लेकिन कालक्रम में हम लोग कमज़ोर हो गए। तो अब हम लोगों की गिनती जो है पिछड़े समाज में होती है और पिछड़े समाज में होने के चलते हमारे समाज को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। ठीक है, मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। चूँकि हम लोग पिछड़े हैं, हमारे समाज के बहुत लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपने समाज के लोग जो है जहाँ भी हैं अपने मेहनत की बदौलत ही अपना जी रहे हैं। उन्हें हेल्प करने वाला बहुत कम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी ये राय होगी कि आप जहाँ भी रहेंगे अपने समाज हित में कुछ न कुछ करेंगे। इससे समाज के लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा पढ़ने के लिए, ऊंचे पदों में जाने के लिए। एक चीज़ मैं बतला दूं, राजस्थान का मीणा समाज है, उसमें बहुत सारे IAS IPS निकले हुए हैं और अच्छे पोस्ट पर जो है वो जाते हैं। उसका कारण है उस गांव के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। इससे जो है ना UPSC या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वे अच्छा करते हैं और वो पद ले लेते हैं। तो ये इस तरह का है कि बात जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनाएंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पहला यह देखता है कि भैया हमारी रोटी चले, हमारा परिवार चले, हम आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ अगर हमारे प्रयास से समाज का विकास हो जाता है, हमारे गोतिया का विकास हो जाता है, तो हमारे गांव का विकास हो जाता है, तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि जो है ना ये हम आगे बढ़ें। मैं यहाँ पर यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि अपने संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया आरक्षण का, बेसिकली वो आरक्षण नहीं है, वो है प्रतिनिधित्व। वो प्रतिनिधित्व है, माने जिस
समाज का आदमी जाएगा, उस समाज के विषय में, अपने सगे संबंधियों के विषय में भी कुछ सोचेगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष को नौकरी मिल गई, पद मिल गया तो सिर्फ उसके कल्याण के लिए ही नहीं है, बल्कि उस समाज के कल्याण के लिए है कि वो प्रतिनिधित्व है। वो स्पष्ट लिखा है 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट लिखा है कि वो प्रतिनिधित्व है। तो ये इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको कि अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ भी रहें अपने को सुरक्षित रखें। अभी जो दौर चल रहा है, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी जो दौर चल रहा है, बड़े बड़े IAS और वो उनको फंसा दिया जाता है और उनकी नौकरी ले ली जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप जहाँ भी रहेंगे सावधान रहेंगे, ताकि आप जीवन के अंतिम समय तक खुश रहेंगे, संतुष्टि होगी कि भाई मैंने ये पद हासिल करके हम अपना जीवन चलाए हैं, समाज को दिशा निर्देश दिए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बाकी सारे लोग जो है समाज के जो इकट्ठा हुए हैं वो भी आपका अभिनंदन करते हैं। ये धन्यवाद। आज सम्राट अशोक सामाजिक संस्थान भोजपुर आरा की ओर से एक बहुत बड़ी सफलता अंकित कुमार जी ने हासिल किया है। उनके अभिनंदन के लिए यहाँ संस्थान के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं अंकित कुमार जी को सर्वप्रथम धन्यवाद के साथ उत्साहित भी कर रहा हूँ कि अगला प्रयास भी कीजिए, ताकि जो नंबर 1 की कुर्सी होती है यहाँ इस UPSC में वो प्राप्त करें। हर समाज में जब हमारे बच्चे अच्छा करते हैं तो पड़ोस में भी उसका प्रकाश जाता है। आज हम लोग उत्साहित हैं कि हमारे बीच में अंकित कुमार जी ने सफलता हासिल की है, तो हमारे बच्चे भी जो हैं, समाज के बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। ये केवल आपकी सफलता नहीं है, यह समाज की सफलता है। और जब समाज के तरफ आपका निगाह दौड़ेगा तो ज़रूर है कि बच्चे आपसे प्रभावित होंगे। मैं आगे की ओर तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना है कि कभी मौका मिले, यदि आप आरा आते हैं तो जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको उत्साहित करने का काम करेंगे, ताकि आपका बाग जो छोटा एक बाग हो वो बहुत बड़ा बगीचा बने, जहाँ सुगंध पाकर सभी समाज के लोग, क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं वो खास करके पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का ध्यान अधिक रहता है आपके प्रति संविधान का भी ध्यान रहता है कि संविधान आपके बदौलत, आपके समाज के बदौलत बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए अपने पूर्वजों का ख्याल करते हुए इस बगिया को और विशाल बनाने का आप काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब दुर्गा जी जो यहाँ नेत्री हैं, हमारे समाज की मुखर नेत्री हैं, वो अब समझ गए। आज जो हमारे समाज के एक छात्र ने जो कर दिए हैं, मतलब पूरे बहुजन समाज की गर्व की बात है। और इनका घर है कुरकुरी और हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, शायद मुन्ना भैया बोल रहे थे, आज ही हमको पता चला। तो बहुत खुशी की बात है, क्या मतलब बहुत 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 खुशी की बात है कि इन्होंने 782 रैंक लाए हुए हैं।
तो ये अपने पद पे जाएं और जो समाज में अपने समाज के लोगों को जो ज़रूरतमंद होंगे उनको तहे दिल से उनको ये मदद करें, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे समाज को जो काम होता है तो काम पेंडिंग में पड़ जाता है कि नहीं? तो पेंडिंग में पड़ जाता है, तो जहाँ अपना समाज पे ऐसे पदाधिकारी रहेंगे तो वो ध्यान देंगे कि हमारे समाज में जो लोगों का काम पेंडिंग पड़ा है उस काम को मतलब संवैधानिक नियमावली के हिसाब से उस काम को अपना पूरा करेंगे। और इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं जगदीश जी उस संबोधित करें। मैं आज इस सम्मान समारोह में मैं अंकित कुमार के साथ साथ मैं इनके माता पिता को भी नमन करता हूँ कि इन लोगों के प्रेरणा से प्रयास से आज हमारे बीच अंकित कुमार जी हमारे समाज के गर्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे समाज के इंद्रजीत जी हैं, ये सब लोग परिचित हैं, वो समझते हैं। सभा के सम्मानित हमारे मुन्ना जी एवं दिव्य प्रकाश जी, सम्राट अशोक सामाजिक संस्थान के मुख्य कार्यकर्ता हैं, मैं इनको हर तहे दिल से सम्मानित करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज हमारे वर्ग के बीच के एक लड़का जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसमें 782 रैंक लाया है, आज मुझे हर्ष हो रहा है। लेकिन इस वजह से और अपेक्षा है कि अभी तुमने ज़मीन को जीता है, अभी आसमान बाकी है। हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ो और एक रैंक लाओ यूपीएससी में, मेरी यही अपेक्षा है। धन्यवाद। अब जो सम्राट अशोक संस्थान के हैं कृष्णा जी उर्फ नमो बुद्धाय, जय सम्राट। हमारे समाज के बीच से अंकित कुमार जी, पिता जितेंद्र कुमार जी बहुत होनहार ये मतलब यूपीएससी पास किए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, भोला जी संबोधित करेंगे। अब इस सम्मानित समारोह में आए हुए सभी साथियों को, बुजुर्ग गर्जीवन सभी को मैं सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम बोलता हूँ। जो हम लोग के समाज में भारतीय लोक सेवा आयोग में सफल 782 अंक हासिल करने वाले छात्र अंकित कुमार जी, इनको भी और इनके पिताजी जितेंद्र कुमार को भी अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। करता जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनको सबको बधाई। साथ साथ हमारे अंकित कुमार जी और उनके पिताजी श्री जितेंद्र कुमार जी को सम्राट अशोक जयंती उत्सव की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। और स्थिति बनी है पूरे देश की, उसमें हम लोग को ओबीसी का जो आंकड़ा है बहुत कमज़ोर आया है।
जबकि अदर्स का संख्या बहुत ज़्यादा आया है। तो हम इनसे एक संदेश चाहेंगे कि पूरे अपने समाज को संदेश दें कि भाई मेरे तुम लोग भी लाइन में खड़ा होकर के आगे बढ़ो और अपने समाज के लड़कों को आगे बढ़ाओ। जैसा जिस मेहनत के साथ इन्होंने सफलता हासिल की है, हम आग्रह करेंगे कि ये समाज में जहाँ भी रहेंगे अपने समाज को लोगों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, शुभकामना। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे ज़िले का छात्र माननीय अंकित कुमार जी, पिता जितेंद्र कुमार जी, ग्राम कुरकुरी, जिन्होंने भारतीय लोक सेवा आयोग में 782वां रैंक लाकर हमारे समाज का, हमारे देश का गौरव किया है। और हम बहुत काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं कि आज हमारे कम से कम वंशज अपने विरासत को पहचाना। और आपके तो पूर्वज थे तो पूरी दुनिया के 33% भूभाग पर राज किया है। हम चाहते हैं कि आप भी, हम लोग को शुभकामना है, आप इसी तरह से आगे बढ़े रहें और हम आपको पूरा सहयोग देंगे। आपसे भी हम आशा करते हैं कि आप समाज के हमेशा साथ रहिएगा और समाज हमेशा आपका सहयोग करेगा। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे सम्मान दिया। मेरा बस ये कहना है कि आप अपने घर में सभी बच्चों पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए कि वो कुछ कर सकते हैं। जो ही नहीं कि वो सिर्फ यूपीएससी में ही जाएंगे, वो किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस आप उनका साथ दीजिए। आजकल अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स खेलने के लिए कह रहा है तो उसे स्पोर्ट्स के लिए एक मौका ज़रूर दीजिए। किसी भी चीज़ में अगर उसे मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को साबित कैसे करेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने घर में सभी बच्चों को एक मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। और जो यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, खास करके उस मानसिकता के जो सामाजिक न्याय और कुशवाहा जाति को जो ब्रेन है, ओबीसी का इसको ब्रेन बोला जाता है। ये पूरे चाहे जगदेव बाबू हो और चाहे नक्सली आंदोलन में यहाँ पर जगदीश मास्टर, ये दो लोग ये पूरे समाज के, और बीच वाले आधुनिक समय में एक जेएनयू में हमारे छात्र नेता थे चंद्रशेखर जी, जिनको राजद के शहाबुद्दीन गुंडा द्वारा मरवा दिया गया था। वो भी आधुनिक समय में 90 के बाद के दशकों में सामाजिक न्याय के और हमारे जाति बिरादरी के गौरव थे। उस समय जेएनयू में अध्यक्ष बनना, अभी तक ले कुशवाहा समाज से एक ही व्यक्ति जेएनयू का अध्यक्ष बना है, वो चंद्रशेखर है। इसके बाद अन्य जातियों को लेकर कुशवाहा समाज वहाँ नहीं पहुँचा। तो बढ़िया संस्थानों में हमारे ब्रेन ने वहाँ काम किया है और अन्य ओबीसी के पूरे जातियों को और ईबीसी के जातियों को हम लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया है। और एक जो समतामूलक समाज की जो सभी लोगों को बात करता हो, वो हम लोग जाति बिरादरी के जितने भी नायक हैं उन्होंने किया है। तो एक दो और सूचना देना चाहता हूँ कि जो लोग भाई पढ़ने लिखने वाले हैं, एक हमारे पास पत्रिका आती है जो हमारे ही एक फिलोसफर हैं महेंद्र सुमन जी, जो कुशवाहा समाज के हैं, और उसमें जो CPIML विनोद मिश्रा के जिसमें अंडरग्राउंड थे, तो उसमें राज कमेटी के वो मेंबर हुआ करते थे। 9 उसमें राज कमेटी के मेंबर थे, जिसमें से वो एक हमारे ही बिरादरी के थे। उनकी एक किताब आती है सबटन, जिनको पढ़ना हो हमारे पास ले सकते हैं। किताब भी आई है एक नेफ्ट के नायक, वो भी हमारे पास मिल जाएगी। तो ये 2 सूचना मैं देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।